आप इस रूल को फॉलो करते हो RRR, अगर आप ये 3 R को फॉलो कर लेते हो, आपको बोर्ड्स 2025 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बता रहा हूँ, इतनी सिंपल चीजें हैं कि आप मतलब कि जो है इन सिंपल चीजों को फॉलो करके बोर्ड्स में जो है वो टॉपर बन सकते। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप? तो बच्चों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कई बार कोई हमसे पिछले 2 या 3 दिन की कोई चीज पूछ ले, वो हमें कई बार याद नहीं रहती, बट अगर कोई हमसे पिछले 7-8 साल की कोई मेमोरी पूछ ले, वो मेमोरी जो है वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, बट वो हमें एग्जैक्टली याद होती है, वो हमारे दिमाग में जो है वो छपी होती है। अब ये ऐसा क्यों है कि हमारा जो ब्रेन है वो 10 या 12 साल वाली पुरानी चीज जो है वो एग्जैक्टली उसको याद है, बट कल परसों की चीज हमें याद नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखो, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को रिवीजन का मतलब ही नहीं पता क्या होता है, रिवीजन कैसे करें। इसलिए मुझे लगा कि मैंने इस पर जो है एक पोल भी किया था, जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने यही बोला था कि मुझे यही वाली वीडियो चाहिए कि रिवीजन जो है वो कैसे करनी चाहिए, ताकि हम बेस्ट से, क्योंकि ना देखो, अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे, देखो अगर यहाँ पर एक बच्चा है, अब उसने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इस बच्चे ने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट इस बच्चे ने रिवीजन इतनी बार किया, इतनी बार उसको दोहराया, सिर्फ पढ़ाई की, स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जिंदगी में भी कोई चीज़ जो है उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, उसको बार बार दोहराते रहते हो, तो आप उसके मास्टर बन जाते हो, और यही मार्क्स में जो है वो डिफरेंस लाता है। तो यही एक परफेक्ट टाइम भी था ये वीडियो लाने का। अब आपके बोर्ड्स भी पास हैं कि आपको रिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कैसे करनी चाहिए, किस टेक्निक से करनी चाहिए, क्योंकि ना बच्चों को पता ही नहीं रिवीजन करनी कैसे है, क्या नोट्स को ही दोबारा से पढ़ना है। तो ये सब बातों का मैं आंसर आज करने वाला हूं और आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी दूंगा। ये कहीं से मैंने वीडियो उठा के नहीं डाली, अपना जितना भी टीचिंग को लेके एक्सपीरियंस है वो सारा इस वीडियो में मैंने डाल दिया है। तो देखो, इसको समझने के लिए देखो, मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, आपका ब्रेन जो है ना, आपका ब्रेन जो है वो 2 तरह से काम करता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट में जो सड़क पे जो गाड़ी देखी है, क्या आपको नंबर याद है? आप बोलोगे सर नहीं, बट आपको अपनी गाड़ी या अपनी बाइक का नंबर एग्जैक्टली याद है। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपने बाइक का नंबर या कार का नंबर याद किया था कि फलाना फलाना इस तरह से नंबर है? नहीं, हमने उसको याद नहीं किया। तो कैसे याद हुआ? वो हमें ऐसे याद हुआ कि हम उसको रोज देखते हैं, अपनी बाइक को या अपनी कार को रोज देखते हैं, घर से निकलते हुए उस पर राइड भी करते हैं, इधर घूमने भी जाते हैं, तो उसको हम रोज देखते हैं, तो वो हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और जो भी चीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है उसको हम कभी नहीं भूलते। सेम वे से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फोन नंबर तो पता है, बट हम अपने जो दोस्त हैं उनमें से 1 या 2 दोस्तों का पता होगा, ज़्यादातर नॉर्मली हमें पता नहीं होगा। और बहुत से बच्चे मुझे ये भी बोलेंगे, सर हमें याद भी क्यों करना, हमारे फ़ोन में एग्जैक्टली है, हम नेम टाइप करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सामने आ जाता है, और इसलिए हमें वो नंबर याद नहीं है। और वो कहाँ पर नंबर है? वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। क्योंकि ना देखो, अब वो अपना नंबर हमें याद है, वो भी हमने याद नहीं किया, बट दूसरों का देखो, इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग इस तरह से सोचता है कि इसकी हमें नीड नहीं है, तो उसको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रखता है। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको और आसानी से समझा देता हूं। आपको रैम का सिस्टम तो पता होगा ना, फोन में एक रैम होती है जिस पर बहुत सी एप्लीकेशन लोड होती रहती हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी फोन की रैम जो है, एक स्टोरेज होती है, एक रैम होती है। रैम का मतलब क्या होता है? जैसे 8 GB रैम है, अब आपने उस पर एक एप्लीकेशन चलाई, मान लो कि गेम चलाई, अब उसने 2 या 3 GB स्पेस घेर ली, फिर आपने एक और ऐप खोल ली, फिर आपने एक और ऐप खोल ली, फिर आपने एक और ऐप खोल ली, और अब बहुत सारी ऐप्स खोल दोगे और वो रैम में रहेंगी, तो वो जो है वो हमारा फोन जो है वो हैंग हो जाएगा। और अब आजकल जो फोन है वो स्मार्ट हो गए हैं, वो क्या करते हैं कि पिछली जो ऐप है उसको वो जो है, जैसे जैसे हम ज़्यादा ऐप्स खोलते रहते हैं, पिछली ऐप को जो है वो रिमूव करता रहता है कि उसकी हमें नीड नहीं है, उसको डिलीट कर देता है। तो सेम इसी तरीके से हमारा दिमाग जो है वो काम करता है। अगर हमारा दिमाग, देखो, बहुत सी हम डेली बेसिस पे बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सा डाटा जो है हमारे दिमाग के अंदर जाता रहता है, लगातार जाता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, बट जो दिमाग को, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें 2 चीजों पर फोकस ज्यादा कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हमें अपना गाड़ी का नंबर या अपना फोन नंबर कैसे याद है, क्योंकि हम उसको बार बार देखते रहते हैं, रेपिटेशन में रहता है हमारी, तो दिमाग को लगता है कि इसकी हमें नीड है, तो इसलिए वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। मतलब हमें अपने दिमाग को, ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि ये मुझे मेरे काम की चीज है,
ये मेरे काम की चीज है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का मतलब ये है कि वो हमें ज्यादा देर तक याद रहेगा। अब ज्यादा देर तक याद रहेगा तो उसको रिटेन कैसे करना। अब देखो, इन शब्दों पर मैं बहुत ज्यादा जो है फोकस डाल रहा हूं। रिटेन का मतलब यह है कि ज्यादा देर तक वहां पर टिका रहेगा। इसको सोच के देखो, पेपर में मैं आपके सामने नहीं रहूंगा, पेपर में मैं आपके सामने आपके साथ नहीं जाऊंगा। वहां पर क्या है, आपने कुछ भी पढ़ा है, मान लो आपको वहां पर रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन करना है, रिलेशन एंड फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है, आप दिमाग में सोचोगे, इसको इमेजिन करोगे कि हाँ रिलेशन का क्वेश्चन में ऐसे रिफ्लेक्सिव ऐसे होता है, सिमेट्रिक ऐसे होता है। मतलब जितना आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे उतना ही अच्छे से आप पेपर में लिख पाओगे। अब उसी के ऊपर मेरी जो है वो टेक्निक बेस्ड है। अब बच्चों को नॉर्मली क्या लगता है, देखो बच्चों को नॉर्मली लगता है कि हमें नोट्स को दोबारा से पढ़ना है। अब जब नोट्स को दोबारा से पढ़ते हैं तो वो हमें बोरियत लगती है। एक चीज जिसको हम पहले पहले मतलब कि पहले पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से पढ़ना, तो वो हमें जो है वो बोरियत लगती है। अगर बोरियत लगेगी तो हमें लगेगा कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हमारा अंदर से मन एक मोटिवेशन नहीं आती कि हमें रिवीजन करनी है। तो उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोला था। ये है हमारा RRR रूल। अब ये जो रूल है ये क्या कहता है, ये तीन मतलब की बेसिक चीजों पर काम करता है, रिकॉल, रीराइट, रिटेन। अब इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको आप ऐसा करो, जैसे आपने कुछ भी अब देखो आपका पढ़ने का, मैं आपको टाइम टेबल नहीं देने वाला। देखो हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अपना अलग अलग होता है, मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला, बट मैं आपको यही कहूंगा कि देखो जैसे आपने कुछ भी पढ़ लिया, जैसे अगर आपने कुछ, देखो कुछ बच्चों का तरीका ये होता है कि वो एक दिन में मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन फिजिक्स। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे एक दिन में मतलब कि जैसे अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो वो 2-2 घंटे डिवाइड कर लेते हैं कि 2 घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है, 2 घंटे मुझे मैथ्स फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है। आप जिस भी कैटेगरी में हो आपको क्या करना है, जैसे आपने मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने रिलेशन एंड फंक्शन मैथ्स का आज रेडी कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स पढ़ लो। जैसे ही आप रात को सोने जाओगे आपको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। आपको आंखें बंद करके अपनी उसको दिमाग में रिकॉल करना है कि हाँ रिलेशन में सबसे पहले रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, उसको अपने मन में दोहराओ सारा कुछ। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, A का A से रिलेशन होता है, सिमेट्रिक A का B के साथ है तो B का भी A के साथ होगा। उसके बाद A का B के साथ है, B का C के साथ है तो C का A के साथ होगा। तो ये सब कुछ जो है वो दोहराओ, और हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट पर आप जो है वो फंसोगे। हो सकता है कि मुझे रिलेशन आता है, मैं सोच रहा हूं फंक्शन की डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा अटक गया। अब उसको बस इसको ऐसे ही रहने दो, जहां पर आप अटक गए वहां पर छोड़ दो। अब उसके आगे इमेजिन करके देखो, क्या आपको 1-1 का कुछ याद आ रहा है, क्या आपको कुछ ऑन टू का याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो बस छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से केमिस्ट्री क्या करना है, आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, 5 या 10 मिनट लगेंगे आपके सामने, अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, आपके सामने आपको अपनी कॉपी के अपने नोट्स दिखेंगे या मेरे नोट्स दिखेंगे, ठीक है। और सेम वे से ऐसा ही करना है। अब ये होगी रिकॉल। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही आप उठते हो, मतलब जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना, कुछ जो मर्जी कर लो, नहाना जो मर्जी कर लो, आपने क्या करना है, रीराइट। रीराइट का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लिखने बैठ जाओ, इसको मैं बोलता हूं शॉर्ट नोट्स। मैं हमेशा, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा माइंड मैप्स पे, शॉर्ट नोट्स पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि ये जो माइंड, जैसे आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपने उठना है, अपनी कॉपी उठानी है, आपने वैसे ही लिखना है ये रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ऐसा होता है, फिर सिमेट्रिक, मतलब शॉर्ट नोट्स बनानी है, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, और फिर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप आगे जाके फंक्शन पे फंसोगे। फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, फंक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको लिख के रख लो कि फंक्शन पे मैं फंस गया। अब उसके बाद केमिस्ट्री का भी सेम कर सकते हो, फिजिक्स का भी सेम, उनके जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, जब भी आप अपना जो भी आपका टाइम टेबल, आपको 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, उसके 10 या 15 मिनट आपने इस फंक्शन को दोबारा से देखना है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स है वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई, मतलब जो भी डेफिनेशन है फंक्शन की, उसको दोबारा से पढ़ लेना है, और 1-1 on 2 क्या है, सब कुछ दोबारा से पढ़ लेना है। और उसके बाद
उसके बाद हमें क्या करना है, मतलब जितना आप देखो, ये रिटेन क्या है, ये रिटेन क्या है, ये दो जो भी हम चीजें कर रहे हैं बार बार, ये जो भी हम चीजें बार बार कर रहे हैं, ये उतना ही, जितने आप इनको रिपीट करोगे ये उतना ही रिटेन आपके दिमाग में मतलब ठहरता जाएगा, मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता जाएगा, क्योंकि हम अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हैं, हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं और इस पर हम टाइम नहीं ज्यादा लगा रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि देखो अपने, आप इसको सोच के देखो, आप +2 में नए नए आए हो और आपने रिलेशन फंक्शन आपको क्लास में पढ़ा होगा या ट्यूशन में पढ़ा होगा, कहीं पर भी पढ़ा है, आपने उस पर 10 या 12 दिन लगाए होंगे, बट क्या उसको आप रिवीजन करते टाइम भी 10-12 दिन लगाओगे? नहीं। तब हम ऑब्वियस सी बात है एक ही दिन में कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट टाइम हम उसको जो है, अगर हम उसको फिर से रिवाइज करें तो उसको हम आधे घंटे में कर लेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे तो उसको 15 मिनट में कर लेंगे। तो यही बात इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पर आप देखो, जैसे ही आपने रीराइट किया, आपने फंक्शन को उसी दिन दोबारा से 15 मिनट में एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स से रिवाइज करना है, देख के रिवाइज करना है कि हाँ मुझे ये क्लियर है, ठीक है। फिर रात को सोने जाओगे, अब फिर उस और भी नया भी पढ़ा होगा, आपने नया भी पढ़ा होगा, बट आपने क्या करना है, फिर से रिलेशन से स्टार्ट करना है। रिलेशन ऐसा है, फंक्शन ऐसा है, रात को, ठीक है। उसके बाद जो नया पढ़ा उसको रिटेन करना है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये मान लो आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है साथ में, कंटिन्यूटी में ये होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में ये होता है, उसकी ये फॉर्मूलास, इसकी ये टाइप्स है, और जहां पर भी फंसे उसको लिख लो। अगले दिन लिखो कि यहां पर मैं फंक्शन पे फंसा था, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहो। इस प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते रहोगे, अब इसमें अब आप फिर से बोल रहा हूं, रिकॉल का मतलब है हमें उसको मन में इमेजिन करना है, क्योंकि पेपर में सोच के देखो, इसको आप सोच के देखो कि पेपर में आप नोट से नहीं पढ़ोगे, कोई आपको मटेरियल नहीं मिलेगा कि वहां से आपको देख के आंसर लिखना है। आप अपने दिमाग में रिकॉल करोगे, कि रिलेशन का क्वेश्चन ऐसे होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे होता है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन ऐसे होता है। तो सेम वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, रिकॉल रीराइट, रिकॉल रीराइट, और जैसे ही हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे बार बार, और इसमें आप अपना कंफर्ट भी जोड़ सकते हो। ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है। ये मैंने आपको एक गाइडेंस दे दी कि इस तरह से करो, उसको आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट बिलीव मी, अगर आप ये कर लेते हो, रिकॉल रीराइट, रिकॉल रीराइट, रिकॉल रीराइट, तो बिलीव मी आपको ये रिजल्ट जो है ना, मतलब अगर आप अभी से आपसे 10 या 11 दिसंबर है, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको 2, 3 या 4 दिनों में ही फर्क दिखने लगेगा। क्योंकि नॉर्मली बच्चों के मेरे पास यही कमेंट आ रहे हैं कि सर पहले वाला किया भूला जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछला भूलता जा रहा है। बहुत से बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर कैसे करें। तो मेरा उनको सिंपल यही आंसर है, प्लीज इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। एक बार फॉलो करके जरूर देखना, रिकॉल RRR, रिकॉल रीराइट रिटेन। और अगर रिटेन करना चाहते हो तो ये प्रोसेस जो है ये हमें रिपीट करते रहना है। और अल्टीमेटली हमें, मेरे से बहुत बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर फॉर्मूला कैसे याद करें। अब ऐसा हो ना कि हम रट्टे मारने बैठेंगे फॉर्मूला को, रोज उसको अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको साइड पे लिख के रखो, और जब भी हमें टाइम लगे उसको एक बार देख लो कि ऐसे ऐसे कुछ चीजें, यही वही चीज है। रिलेशन फंक्शन हमें बार बार लिखना थोड़ी ना यार, रिलेशन हमें पता है ये होता है, फंक्शन ये होता है, उसको जस्ट एक बार शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये कंटिन्यूटी है, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। आप इसमें करके देखना, आपके मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे रोज, बट आपको जो है आप उसमें मास्टर बन जाओगे, ठीक है। और लास्ट में आप सबसे मैं यही कहूंगा कि बच्चे, मैं हूं ना, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, देखो आपने मुझे बोला कि हमें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सर कहां से करें, तो उसके लिए मैं 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज लेके आया, जिसमें मतलब कुछ भी हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें मतलब इतना सा भी इधर जाने की जरूरत नहीं है। वो एक वीडियो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी से लेके हर एक क्वेश्चन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केस स्टडी, रीजन असर्शन, सब कुछ इंक्लूड। आपके लिए मैं मैथ्स का ब्लूप्रिंट लेके आया, जिसमें मैंने आपको अकेला ये बताया कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का टॉपिक, कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आ सकते। फिर मैंने आपको ये बताया कि कहाँ से हम जो है मतलब हमारे मैथ्स में जो है कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें मतलब कि जो है वो इसको कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से टॉपिक को हमें कम अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ बताया। फिर मैंने आपको पासिंग मार्क्स स्ट्रेटजी बताई, 80% अगर मार्क्स लेना चाहते हो वो स्ट्रेटजी बताई, या इससे भी आप टॉपर बनना चाहते हो वो स्ट्रेटजी बताई।
आप मुझे बस नाम लो, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। और ये कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं आपके लिए, और 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको ये बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। और वीडियो को देखो अभी लाइक और शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस जो हैं, जो बेस्ट वीडियोस, मैं आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना। ये मेरी ऑनेस्टी है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है अपनी टीचिंग को लेके, मैं मैथ्स को लेके मेरा पैशन है। और ये मेरी वीडियोस में आप फील कर पाओगे। अगर आप बोर्ड्स 2025 को लेके सीरियस होना, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और कोई भी और कुछ चाहते हो, मेरे से कुछ भी हेल्प चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमें सर ये वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए ला के दूंगा। बट मुझे आपकी सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपका प्यार और सपोर्ट। अगर आप प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो मैं से बहुत कुछ लेके आऊँगा। और फिर से गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटजी RRR फॉलो करते हो, तो आप जो है वो मैथ्स में टॉपर या किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर बन के रहोगे। एक बार इसको दिल से फॉलो करके देखना, आपकी रिवीजन जो है इस लेवल पे पहुंच जाएगी। और जो बच्चे जितनी ज़्यादा बार रिवीजन कर लेंगे, उसके उतने ही चांसेस है कि वो टॉपर बन जाएंगे। आई होप मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाया हूँ। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। कोई भी दिक्कत हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।